हाय गाइस, वेलकम टू अनस वेट लॉस टिप्स। पूजा शुक्ला, कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी ही तरह आप लोग की फिटनेस जर्नी भी अच्छी जा रही होगी, आप लोग भी उसमें प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे होंगे। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक साथ बताती हूँ, जो आपको वेट लॉस करने के लिए करना ही चाहिए, करना ही होगा। उसमें से एक बहुत प्रीरिक्विजिट चीज़ आती है, जो होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में लगभग बोलती हूँ, आपको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। मोस्टली वीडियोस में कहती हूँ मैं ऐसा। तो एक फीडबैक ये मिलता है हमें कि ये करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो हाउसवाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो होम मेकर्स हैं, या जो मतलब जो हाउस होल्ड संभालने वाली लेडीज़ हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उसी टॉपिक पे आज हम ये बात करने वाले हैं। जब हम 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पीछे की जो साइंस है हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी बात अगर समझ नहीं आती तो आप जितने भी सेलिब्रिटी के वीडियोस देखें, मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि ठीक है, आप 7 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए, आपका वेट लॉस इससे ट्रिगर होगा। सिर्फ वेट लॉस ही ट्रिगर नहीं होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इन्हांस होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये आगे आने वाला वीडियो देखें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें, उसके बाद मैं इसकी साइंस आपको समझाऊंगी। एक मैं बहुत ही हमेशा ये बोलता हूँ, और आप लोगों ने आई एम श्योर कि बहुत बार सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज में मैं बोलता हूँ, और मैं आई डोंट माइंड सेइंग इट अगेन, but it is important that people should understand. I don't know if there are doctors here, they will agree with me. और जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं हमारे जिंदगी में, हमारे देश के, वो भी आपको कहेंगे कि बिल्कुल कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद अपने पेट में कोई अन्न मत डालो। It is important, trust me, say after 6:37 सूरज ढलने से पहले जो आपको खाना खा लो, उससे पहले मत खाओ, उसके बाद मत खाओ, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट along with your body, every part of your body is resting. But when people eat after 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, when they eat, your stomach takes about 4 to 5 hours to digest your food. So that means when you're sleeping, the whole part of body is sleeping, but except your stomach, it is still working. And when you get up in the morning, again you have your breakfast, and then again poor guy has to work. And कहते हैं कि इंसान की जो हेल्थ होती है, it is related to its stomach. उसके पेट से related रहती है, तो the stomach has to rest. So I would just request you guys, and to tell the youth, I'm sure they are very smart enough, they understand more than even we can imagine, I can imagine. Guys, try and don't eat after 6:37. Your health will be beautiful, wonderful, and you will live a very good and healthy life. तो आई होप आपने इनका वीडियो देख लिया होगा। तो आप अगर हमारी बात नहीं मानते, तो जो सेलिब्रिटीज़ जिनके कहने से आप कोई भी टूथपेस्ट खरीद लेते हैं, जिनके कहने से आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक खरीद लेते हैं, जिनके कहने से आप कोई भी प्रोटीन पाउडर खरीद लेते हैं, तो अगर आप उनकी फिटनेस एडवाइस तो शायद आप माने, हो सकता है आप हमारी बात ना मानते हो। तो जैसा कि इन्होंने भी बोला, जैसा कि इन सेलिब्रिटी ने भी बोला कि शास्त्र भी यही कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। तो जो हमारी सनातन संस्कृति है, मैंने भी अपने घरों में यही ऑब्ज़र्व किया, जो आज भी जो मतलब हमारे जो ओल्ड एज के जो लोग हुआ करते थे, वो एक समय के बाद, संध्या पूजन के बाद अन्न खाना बिल्कुल छोड़ देते थे, बिल्कुल मना करते थे। मैंने अपने घर में भी ऑब्जर्वेशन रखी थी, मैंने अपने घर में भी ऑब्ज़र्व किया था। बट अभी एक औद्योगिकरण हो चुका है, एक नगरीकरण हो चुका है, हम लोग एक काफ़ी मॉडर्न सोसाइटी में रहने लगे हैं, तो काफ़ी हमारे लिए शायद वो सब चीज़ें हम पुरानी समझते हैं, पुरानी हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस था। हो सकता है वो लोग, जो पुराने लोग थे, वो उसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस ना जानते हों, हाँ, लेकिन उनको ये पता था ये करने से हेल्थ बेनिफिट्स कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में होते हैं।
तो अब आप जब 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, उससे आखिरकार होता क्या है? जैसा कि ये सेलिब्रिटी भी कह रहे थे कि आपका जो स्टमक होता है वो काम करता रहता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, आपका स्टमक कॉन्टिन्यूसली, आपकी एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यूसली काम करती रहती है। तो इनकी ही बात बिल्कुल सही है। इसी को मैं साइंस से प्रूव करने के लिए, या सिर्फ ये अपनी बात को मैं आप तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि हाँ, हो सकता है 7 बजे के बाद खाना खाना थोड़ा सा बिल्कुल भी खाना छोड़ देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ पतला होना ही एक इसका अल्टीमेट एम नहीं है। आपको बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इससे फ़ायदे मिलेंगे, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी ये चेंजेस होते देखे हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा रिसर्च पेपर, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। ये PDF अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, बहुत ही है साइंस का रिसर्च पेपर, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही ईजिली समझा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को ठीक लगेगा, पूरा पेपर ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, कहीं पे भी कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। पढ़ के देखिएगा आपको कितना अच्छा लगता है, कितना समझ में आता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। ये न्यूट्रिएंट्स नाम का बहुत ही वेल रिनाउंड जर्नल है जिसमें पब्लिश हुआ है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने 2 ग्रुप्स लिए, यानी दो विभाजन किए। एक लोगों को इन्होंने यंग बोला, एक लोगों को इन्होंने ओल्ड बोला। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे जो ओल्ड लोग ले रहे हैं, ओल्ड लोग ये नहीं है जो 60 के हो गए हैं, जो 30 से ज़्यादा के ऊपर के लोग हैं उनको ये ओल्ड बोल रहे हैं, बूढ़ा बोल रहे हैं। और जो यंग है, यानी जो 30 से नीचे वाले हैं या 25 के अराउंड के लोग हैं, उनके और 30 के ऊपर वाले लोगों के खाने के टाइमिंग को इन्होंने देखा और बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया और बहुत सारी चीज़ों को लेकर देखा कि क्या आखिरकार इसका निष्कर्ष निकलता है। तो ये जो पूरी की पूरी रिसर्च हुई ना, इससे सिर्फ एक ही अल्टीमेटली एम ये निकला कि अगर जो यंग लोग थे, जो 25 साल के अराउंड थे, वो लोग अगर 7 बजे के बाद भी खाना खाते थे तो भी उनके बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर जिन लोगों की उम्र 30 हो गई है या 30 पार कर गई है, तो अगर वो 7 बजे के बाद खाना खाते हैं तो उनके बीमार पड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मिली इन रिसर्चर्स को। अब इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में एक एनर्जी एक्सपेंडिचर की बात करी, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या रेस्टिंग एनर्जी यूटिलाइजेशन, कि जब हम सो रहे होते हैं, हमारे सारे कलपुर्जे काम कर रहे होते हैं, हमारी सारी बॉडी कहीं ना कहीं काम कर रही होती है, ठीक है। और जो सोने का समय होता है वो रिपेयरिंग का टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए, रिजुविनेशन का टाइम होता है, यानी कि रिबिल्डिंग का टाइम होता है। जहाँ पे भी काट छांट होनी है, जो सेल्स पुराने हो गए हैं, जहाँ कहीं पे भी कुछ गड़बड़ पाई गई है, वो बॉडी उसको सही करने की कोशिश करती है। तो शायद हमें से बहुत सारों की मम्मियाँ या दादी नानियाँ हमेशा बोलती होंगी, बेटा कुछ भी करो ज़िंदगी में, लेकिन सोना सुकून से, अच्छे से सोया करो। अगर मदर्स आज भी देखती हैं कि नींद डिस्टर्ब होती है अडल्ट होने के बाद भी, तो वो कंसर्न फील करती हैं, बिकॉज एक प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे का साइंस बस यही है कि जो नींद का टाइम होता है, जो स्लीपिंग टाइम होता है, वो हमारे लिए एक रीबिल्डिंग का, रिजुविनेशन का टाइम होता है। हमारी बॉडी जहाँ कहीं पे भी कलपुर्जे गड़बड़ हो रहे होते हैं, उनको सही सही फिट करना चाहती है, सही सही करना चाहती है। इसीलिए एक साउंड नींद, प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। अब क्या किया आपने जब भी खाना खाया और आपके खाने और आपके बेड पे जाने के टाइम में ज़्यादा गैप नहीं था, क्योंकि लगभग 5 घंटे लगते हैं आपके पूरे, जब से आप उस खाने को अपने मुंह में डालते हैं से लेकर उसके एसिमिलेशन तक, यानी उसके हर एक कोशिका तक पहुंच जाने में टोटल 5 घंटे लगते हैं, लगभग मिनिमम 5 घंटे लगते हैं। अब आप तो 7 बजे के बाद खाना खाना छोड़ते नहीं हैं, आप 9, 10 या 11 बजे खाना खाते होंगे, फिर जितने बजे भी आप जाते हो तो 5 घंटे तो नहीं होते होंगे आपके बेड टाइम और आपके डिनर के बीच में, ठीक है। अब क्या होता है, आपकी जो बॉडी है ना, उसकी सारी की सारी एनर्जी आपकी एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। उसकी सारी एनर्जी आपकी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन तंत्र है, वहां पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में फूड है। तो जितनी भी रिपेयरिंग होनी थी बॉडी की, जितनी भी रिपेयरिंग होनी थी, उसको बॉडी शाम कर देती है। वो सारी की सारी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट करती है? आपके खाना पचाने में। ओके, इसी को ये बोलते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर आपकी बॉडी का लगभग 0, नील, बहुत कम होना चाहिए जब आप सो रहे हों। क्यों? जिससे कि वो सारी की सारी एनर्जी एसिमिलेट रहे, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग का काम होता रहे, चलता रहे। लेकिन
जब रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग 7 बजे के बाद खाना खाते थे, स्पेशली जिनकी एज 30 से ज़्यादा थी, उनके लिए ये एनर्जी एक्सपेंडिचर से बहुत नुकसान हो रहा था। और बहुत इम्पॉर्टेंट इस रिसर्च में ये निकल के आया कि सिर्फ ओबेसिटी नहीं, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्पेशली कार्डियक वाली यानी कि बीपी, हार्ट डिजीजेस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की संभावना है उन लोगों में जो अर्ली डिनर नहीं करते। तो अगर आप अपनी सनातन संस्कृति की बात नहीं मान सकते, उस पर आपको भरोसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि साइंस से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ हो सकती है जिस पे हम भरोसा कर सकें। मैंने रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, मैंने उसके रिजल्ट्स भी लगाए हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा पेपर पढ़िए, फिर हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, मुझे पता है आपकी फैमिली इतने इतने बजे डिनर करती है, लेकिन अगर आप ओबेसिटी से जूझ रही हैं तो आप प्लीज़ एक छोटी सी टिप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मेरी भी फैमिली है, मैं भी उसको फीड कराती हूँ, वो लोग और लेट डिनर भी करते ही होंगे, लेकिन मैंने अपनी जो लाइफ थी हल्की सी चेंज करी, और इस तरह से चेंज करी कि उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। तो जितनी भी लेडीज़ ये देख रही हैं, कुछ बारिश का मौसम है, आई एम रियली सॉरी अगर इसमें वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो तो जितनी भी लेडीज़ ये देख रही हैं, अगर उनको ये लगता है कि उन्हें कुछ ऐसी टिप्स चाहिए कि कैसे हम अपना अर्ली डिनर मैनेज करें, तो मैं वो वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछेंगी तो मैं ज़रूर आपको वो अच्छा आइडिया ज़रूर दूंगी। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हैप्पी फिटनेस जर्नी गाइज। सिर्फ एक चीज़ करने से वज़न कभी कम नहीं होगा, सिर्फ एक कोई चीज़ करने से वज़न कम नहीं होगा। अगर 7 बजे खाना खाना छोड़ रहे हो तो दिन में अच्छा न्यूट्रिशन भी लेना होगा, नहीं तो आप हमसे ये कहेंगे कि पूजा दी हम तो जो है 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते लेकिन दिन में हम मिठाई भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। आपको अच्छा न्यूट्रिशनस फूड खाना है, हाई प्रोटीन डाइट पर रहना है, ढेर सारा पानी पीना है, खुश रहना है, ढेर सारी नींद लेनी है, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, बहुत सारी दालें खानी है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, मीठा तो लगभग नहीं खाना है। उसके बाद 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, या 7 बजे के बाद लगभग कुछ नहीं खाना है। ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो। उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे तो 15-20 दिन में, 1 महीने में आपका वेट ज़रूर रिडक्शन की तरफ जाएगा। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हिचकना नहीं, पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को जो भी जितना भी मुझे मालूम है। सो हैप्पी फिटनेस जर्नी गाइज, कीप राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइज।